दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको इक्वेशंस के पेयर दिए हुए हैं, उन्हें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पहला जो पेयर है वो इक्वेशन का वो आपका है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछली क्लास में कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ 3.3 एक्सरसाइज में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको शुरू करते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे बारी बारी। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन का नाम रखते थे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और यहाँ से एक वेरिएबल को अकेला कर लेते थे। तो यहाँ से मैं x को अकेला कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 - y, और ये इक्वेशन बन गई मेरी थर्ड। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ये आपका 2 है, x की जगह पे ये वैल्यू भरनी है 5 - y, आगे -3y है = 4। सॉल्व किया, 2 × 5 = 10, 2y से हुआ तो माइनस का 2y, आगे -3y = 4। यहाँ y और y आपके -5y बन गए = ये 4, और ये जो प्लस का 10 है इधर आके आपका माइनस का हो गया। तो -5 की वैल्यू -6, तो y की वैल्यू हो जाती है आपकी -6/-5, यानी y आ गया, माइनस से माइनस कट गया 6/5, तो y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकलेगी आपकी इसको इक्वेशन 3 में पुट करने से, y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ये है आपकी इक्वेशन, x = 5 - y, y की जगह आपको 6/5 भरना है। तो जब ये 3 नंबर इस तरह से होते हैं तो आपका एलसीएम 5 ही आता है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से टेबल पढ़ के, 5 × 5 = 25 और -6, तो ये 25 - 6 ऐसे लिख लें, और ये नीचे 5, ये माइनस होकर आपका 19 आ गया, 19/5, यही आपका x है। तो x और y की वैल्यू आ गई आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन कोई नहीं, अगर आपने नहीं देखा तो अब से आगे तो सारी एक्सरसाइजेज में आपका एलिमिनेशन यूज़ होगा। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये आपकी 2 इक्वेशंस हैं, इनको ऊपर नीचे लिखते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन है, ये आपका x + y = 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, तो इसमें एक वेरिएबल को ख़त्म किया जाता है। आपकी चॉइस है, आप x को करें या आप y को करें। मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करूँगा, और पहला स्टेप ये होता है कि जिसे आप एलिमिनेट करते हैं उनके कोफिशिएंट्स का आप एलसीएम निकाल लें। तो ये 2 है और इसका कोफिशिएंट आपका 1 है, तो 2 और 1 का जो आपका एलसीएम आएगा वो आपका 2 आएगा। तो यानी कि आपको दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 2 बनाना है, ये पहली बात। अब ये देखें कि इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करके आपका 2 बनेगा, तो ये तो 2 है, 2 से करेंगे x को तो 2 बनेगा, और यहाँ पे आपका 2x ऑलरेडी है तो इसको आप 1 से करेंगे। अब जो x का कोफिशिएंट है ना दोनों इक्वेशन में आपका 2 बन जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x से किया तो 2x आ गया, 2 को y से किया तो 2y आ गया, और 2 को 5 से किया तो = 10 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 से इसको सारी को करेंगे तो ये एज इट इज़ यही रहेगी 1 से, तो ये 2x - 3y = 4। फिर इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, रिवर्स। ये प्लस का है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस हो जाएगा,
ये प्लस है, ये आपका माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गए, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन। तो यहाँ से x पूरी तरह से ख़त्म हो गया, सिर्फ y बच जाएगा अब आपकी इक्वेशन में। तो +3 और +2 ये 5y बन गया, और इधर बन गया आपका 10 - 4 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 6/5। तो y तो पता चल गया। अब निकालना है आपको x। अब x निकालने के लिए अपनी ये जो y है इसकी वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में भर दीजिए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। इनमें से जो आपको अच्छा लगे उस इक्वेशन में भर दीजिए। तो बेहतर है जो छोटी इक्वेशन हो, जो सिंपल दिखाई दे रही हो, उसमें पुट करें ताकि आसानी से आपका ये आंसर आ जाए। तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में भरता हूँ और लैंग्वेज लिखूँगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से मैं इक्वेशन 1 को उठाता हूँ, ये है x + y = 5, और अब मैं इसमें वैल्यू भरूंगा x + 6/5 = 5। y की जगह मैंने ये भर दिया। अब x निकलेगा यहाँ से, तो ये जो प्लस का 6 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। 5 5 = 25 -6/5, x = 19/5। तो देखिए दोनों आंसर आपके मैच कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन से भी आपके यही आए थे और एलिमिनेशन से भी यही आए हैं। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। एलिमिनेशन भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो आगे और भी क्वेश्चन है, आप देखते रहना और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो इक्वेशंस हैं आपकी वो इस तरह से हैं। फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 3x 4y = 10। सेकेंड 2x - 2y = 2। नंबर 1, नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन में यहाँ से आपको एक वेरिएबल अकेला करना है। मैं x को अकेला कर लेता हूँ, तो 3x = 10 - 4y, और सिर्फ x छोड़ना है, तो 10 - 4y/3, और इस इक्वेशन का नाम रख देंगे 3। ये नंबर 3। अब x की वैल्यू को नंबर 2 में भरना है। नंबर 2 में ज़रा ध्यान से देखिए, आपको तीनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो जब इस तरह का केस आता है ना, तो सबसे बेहतर है कि आप वो कॉमन बाहर निकाल के उससे डिवाइड कर दें। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो जब इसे 2 से डिवाइड करूँगा मैं इसको, तो सिर्फ x बच जाएगा, यहाँ पे -y बच जाएगा, और इसे 2 से डिवाइड करूँगा तो सिर्फ 1 बच जाएगा। तो इसका भी नाम मैं 2 ही रखूँगा, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी सेम है, ये रिड्यूस्ड इक्वेशन है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ी छोटी हो गई है। तो जब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे ना, तो जल्दी आंसर आ जाएगा, सॉल्व भी आसानी से हो जाएगा। तब यहाँ x की वैल्यू मैं भरता हूँ ये वाली, तो 10 - 4y/3, ये मेरा x, आगे y है, = 1। इसे सॉल्व किया, इनका एलसीएम आएगा आपका 3, तो 3 एलसीएम आ गया। ये टर्म तो सेम रहेगी, क्योंकि 3 से 3 डिवाइड होके 1 आएगा, और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा। आगे एलसीएम 1 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, और 3y से मल्टीप्लाई होके -3y बन जाएगा, = 1। y पे ध्यान दीजिए, ये आपके माइनस के 7y बन गए, और नंबर यहाँ पे ये 10 है, /3 = 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 - 7y 1 जार यही सेम, = 3। y की वैल्यू निकालते हैं, -7y = ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -7y = -7। तो y आएगा आपका -7 ये डिवाइड में हो जाएगा इधर आके, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1। माइनस माइनस कट गए,
7 से 7 डिवाइड होके 1। और y की वैल्यू को आप नंबर 3 में जब पुट करेंगे तो आपका x आ जाएगा। तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, और y की जगह भरना है आपको 1, नीचे 3। सॉल्व करते हैं, 10 माइनस 4 1 ज़ार 4 अपॉन में 3, ये आ गया ऊपर आपका 6 और नीचे 3, डिवाइड करके 2 आ गया। तो यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो सब्स्टिट्यूशन से ये वैल्यू आ गई आपकी 2 और 1। अब इसी सेम क्वेश्चन को करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। सेम इक्वेशंस हैं, इसी को करना है एलिमिनेशन मेथड से। अब ये इक्वेशन तो आपकी, इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, और इसमें कॉमन आया था। कॉमन आके मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे डिवाइड करके 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ऐसा करके मैंने इसको छोटा बना लिया था ना। तो 2 से डिवाइड करके ये x आ गया था, यहाँ पे सिर्फ y रह गया था, यहाँ पे आपका 1 रह गया था। ये आपकी इक्वेशन 2 है और ये आपकी 1 है। अब एलिमिनेशन में इनको ऊपर नीचे लगा लेते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और इसको इसके नीचे लगा लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब फिर से आपको याद होगा स्टेप कि जिसे एलिमिनेट करना है उसका एलसीएम निकाल लीजिए कोफिशिएंट्स का। ये 3 है, ये 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है, यानी मैं दोनों जगह पे ना 3x बनाऊंगा। अब 3 यहाँ कब बनेगा, जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ 3 कब बनेगा, जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 से करके तो ऊपर तो इक्वेशन सेम ही रहेगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और नीचे वाली चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x और आगे माइनस 3y और इज इक्वल टू 3 1 ज़ार 3। इसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वालों का साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट में, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया। ये आपके प्लस माइनस एलिमिनेट हो गए, y बच गए, ये आपके 7y हैं, और यहाँ से 10 में से 3 गया तो आपका 7 बच गया, और y की वैल्यू आ गई 7/7, यानी y आपका 1 आ गया। तो y तो 1 आ गया। अब निकालना है आपको x, और y की वैल्यू को आप अपनी कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, नंबर 1 में चाहे नंबर 2 में। मुझे नंबर 2 बहुत छोटी सी इक्वेशन दिखाई दे रही है तो मैं इसके अंदर भर देता हूँ, और लैंग्वेज लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये मेरी इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x को x लिखना है, बीच में माइनस है, और y की जगह आप 1 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका, ये 1 है, ये -1 इधर जाएगा तो आपका प्लस हो गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। तो देखिए पीछे भी आपका x और y 2 और 1 आए थे, ये 2 और ये 1, और आपके एलिमिनेशन मेथड से भी ये 2 और 1 आ गए। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशंस जो दे रखी हैं वो इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी हैं, आप इन्हें इक्वेशन फॉर्म में बना लेंगे। सबसे पहले तो यानी कि 3x माइनस 5y, इस 4 को इधर ले जाएंगे, ये हो गया आपका 4। इसी तरह से ये भी आपको प्रॉपर फॉर्म में नहीं दे रखी है, इसे भी प्रॉपर फॉर्म बना लें। 9x यहाँ रहेगा, y की चीज़ इसके पास आती है तो यहाँ -2y हो जाएगा क्योंकि साइड चेंज कर रही है, और आपका कांस्टेंट इज इक्वल टू के आगे। अब इसकी फॉर्म थोड़ी ठीक लग रही है सॉल्व होने के लिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है इसे आपको पहले, तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ये वेरिएबल इसमें से एक निकालना पड़ेगा। मैं x को चूज़ करता हूँ, x को ले लेता हूँ अकेला,
तो 3x इज इक्वल टू इधर 4 है और ये 5y इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ से x निकालेंगे तो 4 प्लस 5y अपॉन में 3, x अकेला हो गया बिल्कुल। इसको नंबर देते हैं नंबर 3। अब x की वैल्यू को अपनी सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ये मेरी 1 और ये मेरे 2, इसके अंदर पुट करते हैं। लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 9 का 9, x की जगह पे आपको ये वैल्यू भरनी है 4 प्लस 5y बाई 3। 4 प्लस 5y बाय 3, आगे आपका जैसा है एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सॉल्व करते हैं, 3 1s और 3 3s ये कट गया और फिर ये 3 आपका अंदर ब्रैकेट में दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 3 4s 12, 3 5s 15 और ये y आगे माइनस 2y इज इक्वल टू 7। y पे ध्यान दीजिए, प्लस का 15 माइनस का 2, तो ये आपके प्लस के 13 रह गए इज इक्वल टू 7। और ये जो प्लस का 12 इधर है ये मूव करके अपने नंबर वाली साइड जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू आपकी आएगी, पहले तो 13y ही आएगा, 13y आपका ये -5 आ गया, तो y आ जाएगा -5 अपॉन 13। y यहाँ से आ गया। x आने के लिए आपको नंबर 3 में पुट करनी पड़ेगी y की वैल्यू। चलिए इसमें पुट करते हैं। पहले तो लैंग्वेज लिखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू आपका 4 प्लस 5y, यानी 4 प्लस 5 और y के साथ में ये वाली वैल्यू -5 बाय 13 अपॉन में 3। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 25 और अपॉन में 13। अब ये जो ये है ना आपका ये अपॉन 3 यानी कि डिवाइड, इसे मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि सॉल्व होने में थोड़ा ठीक लगेगा, वरना बार बार ऊपर नीचे थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो ये मेरा न्यूमरेटर, ये मेरा डिनोमिनेटर। यहाँ 13 4s 52 माइनस 25 अपॉन में पूरा का पूरा 13 डिवाइडेड बाय 3। इन्हें माइनस किया तो ये आपका 27 आ गया अपॉन 13। और डिवाइड फ्रैक्शन जानते हैं आप, डिवाइड में क्या होता है कि डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और फ्रैक्शन आपका उल्टा हो जाता है। 3 है ना, तो 1/3 हो जाएगा ये, और ये 3 आपका 27 से कट रहा है, ये 9 आ गया। तो फाइनल जो वैल्यू आई आपकी 9/13 आ गई और ये आपका x है। तो इस तरह से आपके x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आपके पहले आ गई थी। तो 9/13 आपका x। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। इसी क्वेश्चन को करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशंस मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेकिन इनकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखी है जैसा आपके बुक में लिखा हुआ था, तो इन्हें भी आपको ठीक करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 5y, ये इधर चला जाएगा आपका 4, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। यहाँ पे इसे ठीक करेंगे, 9x 2y इधर आएगा और इस तरफ आपका सिर्फ 7 बच जाएगा। ये इक्वेशन आपकी 2। एलिमिनेशन में जानते हैं आप ऊपर नीचे लिखना है, तो यहाँ से सॉल्यूशन है। अपनी दोनों इक्वेशंस को आप ऊपर नीचे लिख लें इस तरह से। फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से सेकंड इक्वेशन उठाइए, -2y इज इक्वल टू 7। इसके बाद लेते हैं कोफिशिएंट्स का एलसीएम। तो 9 और 3 का एलसीएम आपका 9 आएगा, यानी कि मैं अगर x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मुझे दोनों तरफ 9x बनाना है। और फर्स्ट इक्वेशन में मेरा x जो है 9 कब बनेगा कोफिशिएंट, जब इसके 3 कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। और सेकेंड इक्वेशन में तो ऑलरेडी 9 बना हुआ है,
तो 9 से 9 कब बनेगा, जब मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं। 9x हो गया फर्स्ट टर्म, आगे -5 3 ज़ा 15y, और इससे आगे 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 12। सेकेंड में 9x और -2y इज इक्वल टू 7। सबट्रैक्ट करेंगे, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये आपके एलिमिनेट हो गए। यही तो होता है इसके अंदर टारगेट, कि आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है। यहाँ पे ध्यान दें, प्लस का 2 है, माइनस का 15 है, तो सॉल्व होके आपके माइनस के 13 बनेंगे y के। इधर आपका 12 प्लस का है -7, तो सॉल्व होके आपका प्लस का 5 बनेगा। तो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 5/-13, यानी इसे ऐसे लिख सकते हैं आप -5/13। माइनस को नीचे कभी भी नहीं शो करते हैं, इसलिए ऐसे रीराइट कर लें। y आ गया आपका। y की वैल्यू को आप नंबर 2 में रखेंगे, सॉरी नंबर 2 हो या 1 हो, किसी में भी रख सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में कोई भी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं होती, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं जिसमें आपका मन चाहे। मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ और लैंग्वेज लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये मेरी 1 इक्वेशन है, 3x - 5 और 5 के आगे y की वैल्यू, यानी कि यहाँ लिखूंगा -5/13 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं। ये 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, नीचे 13 का 13 हो गया, इज इक्वल टू 4। अब x को अकेला रखना है ना, क्योंकि x की तो वैल्यू चाहिए, तो इज इक्वल टू ये नंबर 4, और इधर से ये जो नंबर है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 25/13। तो 3x हो गया 13 4 ज़ा 52 -25 और पूरे पे 13। अब 3x इज इक्वल टू, ये माइनस होकर 27 आता है और नीचे 13। अगले स्टेप में x अकेला रह जाएगा, तो 27/13, और ये जो x के पास मल्टीप्लाई में है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। ये रूल्स आपको पता होंगे, जब साइड चेंज होती है तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा कट गए 27, जो बच गया वो आपका आंसर। x इज इक्वल टू 9/13। तो इस तरह से ये आपका x भी आ गया एलिमिनेशन मेथड से। चेक करें, देख लो, कंफर्म कर लीजिए। ये 9 13, ये 5 13 माइनस का, 9 13 - 5 13 दोनों सेम है, दोनों मेथड से। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट वन। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। इस बार आपकी जो इक्वेशन है वो भी थोड़ी सी अलग है, लेकिन इस तरह की इक्वेशन को कैसे प्रॉपर बनाते हैं मैं आपको अपनी लास्ट एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ। इस तरह जब इक्वेशन आए ना आपकी फ्रैक्शन में, तो जितने भी ये टर्म है, तीन ही तो होते हैं यहाँ पे, इन तीनों का आप एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम इसमें आएगा आपका 2 और 3 का एलसीएम तो 6 ही आता है, तो अपनी इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। इस तरह बारी बारी से करके दिखाएं। x/2 6 × 2y/3 इज इक्वल टू -1 × 6। ये कट के आपका 3 आ गया, तो यहाँ 3x बन गया। ये कट के आपका 2 आ गया, तो 2 2 ज़ा 4y बन गया। ये आपका -6 बन गया। तो साफ सुथरी इक्वेशन आपकी 1 ये बन गई। सेकंड इक्वेशन पे भी ध्यान दें, इसमें यहाँ पे 1 है, इसमें यहाँ पे 1 है और ये 3 है, तो कुल मिला के एलसीएम 3 आ गया इसका। तो इसे 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें आप बोथ साइड्स। इसके साथ लगाएंगे
3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। ये आपका 3x हो गया, 3 से 3 कट गया, ये आपका माइनस वाई हो गया और ये आपका 9 हो गया। ये बनी आपकी इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट में मेथड लगाना है सबसे पहले आपको इसमें, तो इधर से मैं आपको x निकाल लेता हूँ अलग, तो x हो जाएगा -6 और ये इधर आ जाएगा -4y। फिर x अकेला छोड़ेंगे तो -6 -4y, 3 आपका नीचे, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करना है, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 3 का 3, x की वैल्यू यहाँ से भरेंगे, -6 -4y अपॉन में 3, आगे आपका -y इज इक्वल टू 9, 3 से 3 कट गया, -6 -4y और आगे -y इज इक्वल टू 9। y पे ध्यान दीजिए, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस के 5y बन गए नंबर की जगह, और ये -6 इधर आके आपका प्लस हो जाएगा, तो -5 हो गए आपके 15, तो y आ जाता है आपका 15 अपॉन -5। डिवाइड करेंगे इसे तो ये आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 3, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -3। y आ गया। अब x लाने के लिए आपको इधर पुट करना है नंबर 3 में, तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल टू -6 -4 और y की वैल्यू यहां से उठाएंगे -3 इज अपॉन में 3। सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3 12 अपॉन में 3, ऊपर प्लस माइनस आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 12 में से 6 गया तो 6 आया, नीचे 3। जब इसे फाइनल सॉल्व किया तो आपका 2 आ गया, तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए इसी क्वेश्चन को अब एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। इक्वेशंस बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखी हुई हैं जिस तरह से आपकी बुक में लिखी हैं, जैसे आपको पेपर में आएंगी। तो आपको इसमें भी सबसे पहले वही काम करना है जो मैंने बताया। फिर से करते हैं, इसमें प्रॉपर बनाएंगे पहले इक्वेशंस को। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस बार मैं यहीं कर देता हूँ, 6 से किया तो 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 6 इंटू 2y बाई 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 6। तो ये कट के आ गया 3x, ये कट के आ गया आपका यहाँ पे 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू -6। इसे मैं लूँगा इक्वेशन नंबर 1। इसे ठीक करते हैं, इसका एलसीएम पिछली बार भी 1 आया था, यहाँ पे 3 आया था, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। दोनों तरफ करना है, मल्टीप्लाई करेंगे जब इसे, तो ये 3x माइनस 3 से 3 कट गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2। अब क्योंकि एलिमिनेशन मेथड है तो इन इक्वेशंस को आपको ऊपर नीचे लगाना है। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इनका कोफिशिएंट सेम करना है किसी एक वेरिएबल का। अब आप देखिए x का तो कोफिशिएंट इसमें ऑलरेडी सेम आया हुआ है, तो इसमें तो आगे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, सिर्फ इन इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, ये प्लस है ना तो माइनस, ये माइनस है ना तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। x खत्म हो गया, एलिमिनेट। y पे ध्यान दें, प्लस का 4 और प्लस का 1, ये 5y हैं आपके, और इधर
दोनों टर्म माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी तो माइनस के 15, तो y की वैल्यू आ गई आपकी -15/5। सॉल्व किया तो y आ गया आपका -3। y तो आ गया, अब x लाना है। अब x लाने के लिए हमारी अपनी चॉइस है, हम 1 में या 2 में किसी में भी वैल्यू भर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में यही होता है कि आप अपनी कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो मैं 2 में कर देता हूँ, मुझे छोटी लग रही है 2 इक्वेशन, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये मेरा 3x है, ये माइनस है, और y की जगह मुझे लिखना है, सॉरी यहाँ 1 कट गया था ना, ये थ्री से कट के, ठीक है। तो 3x माइनस, और y की जगह मुझे भरना है -3, और आगे है मेरा 9। तो सॉल्व किया तो 3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इज इक्वल टू 9। फर्दर सॉल्व किया, 3x इज इक्वल टू, ये जो 3 है ये 9 इधर माइनस हो जाएगा इधर आके, तो 3x आ गया 6, और x की वैल्यू आ गई 6/3, और 6/3 होता है आपका 2। तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। चेक करें पीछे से, यहाँ 2 है और -3 है, यहाँ भी आपका 2 है और यहाँ भी -3 है। ये तो हमेशा ठीक ही आएंगी। अगर आप सही कर रहे हैं तो किसी भी मेथड से कर लें आप। इसके 4 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। ये 4 मेथड हैं आपके। अगर आप सही कर रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे, तो आपके सॉल्यूशंस हर तरीके से सेम आएंगे। तो मैंने दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। अब तो ये बिल्कुल आपको परफेक्ट समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।